हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, मैं आ चुकी हूँ एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ। और ये जो यूट्यूब वीडियो है ये होने वाली है नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के बारे में। तो साथियों, ये जो वैकेंसियाँ चल रही है, जो चिकित्सा विभाग की जो 8 कैडर की जो वैकेंसियाँ चल रही है, लगातार उनकी अंतिम चयन सूची है वो जारी हो रही है। 2 दिन पहले ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और डेंटल टेक्नीशियन दोनों की सूची फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी हुई। और आज जो ईसीजी कैडर की अंतिम चयन सूची है वो जारी कर दी गई है। और इसके बाद बताया गया है कि जो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह क्यूंसर जी, चिकित्सा मंत्री के निर्देशों पर अन्य कैडर की प्रक्रिया भी तेज, जो अन्य कैडर की जो भर्ती प्रक्रिया है वो तेज कर दी गई है। और इनके अंदर जो 2 की है वो आ चुकी है अंतिम चयन सूची। इसके बाद ईसीजी की आज जारी कर दी गई है। और जैसे जैसे काम पूरा होता जाएगा वैसे वैसे जो सारी जो वैकेंसियां हैं उनकी अंतिम चयन सूची आ जाएगी। इसके बाद बताया गया है कि जो ईसीजी की अंतिम चयन सूची वो जारी कर दी गई है। और चिकित्सा विभाग के मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह क्यूसर जी, उनके निर्देशों के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 20,000 पदों से अधिक पदों की भर्ती पर नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 का काम अब पूरी तरीके से इनकी निर्देशता के बाद में संपादित किया जा रहा है। इसके अंदर 2 जो वैकेंसियां हैं दंत चिकित्सक और नेत्र सहायक दोनों के बाद अब विभाग ने बुधवार को ईसीजी कैडर के 155 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है साथियों। और इसके अंदर ईसीजी कैडर में है जितनी जो पोस्ट रहती है उतने भी फॉर्म नहीं आए, इसलिए ईसीजी की है जिस जो सारे बच्चे थे वो सेलेक्ट हो गए। इसके बाद बताया गया है कि जो चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने कहा है कि विभाग पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती की काम को है जो गति दे रहा है। इसके बाद जो आज है ईसीजी कैडर की अंतिम चयन सूची है वो जारी कर दी गई है। इसके अंदर जो 23 जो अभ्यर्थी है उनका परिणाम रोका गया है। इनमें से 21 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और 2 जो प्रकरण है वो अन्य राज्यों से अंक तालिकाओं का सत्यापन करवाए जा रहे हैं। इसके अंदर जो 2 जो अभ्यर्थी वो बाहर से डिग्री डिप्लोमा करके आए हुए हैं, इसलिए उनका रोका गया है। और टोटल मिला के 23 जो अभ्यर्थी हैं उनका परिणाम रोका गया है। इसके बाद बताया गया है कि जो न्यायालय है, न्यायालय से निर्णय उपरांत एवं अंक तालिकाओं के सत्यापन के बाद इनकी अंतिम जो चयन सूची है जारी कर दी जाएगी। ये 23 जो अभ्यर्थी है जिनका परिणाम रोका गया है उनकी सूची भी जारी कर दी जाएगी। इसके बाद बताया गया है कि जो 8 में से 3 कैडर है उनकी सूचियां जारी हो चुकी है और शेष जो कैडर बचे हुए हैं उनकी चरणबद्ध रूप से सूचियां जारी होगी और कार्य जो प्रगति के अंदर है। और बहुत जल्दी है जो सारे कैडरों की है वो अंतिम चयन सूची जारी होने वाली है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है फार्मासिस्ट कैडर के जो विद्यार्थी है उनकी प्रोविजनल सूची अभी तक आई नहीं है। तो फार्मासिस्ट कैडर वाले सोच रहे होंगे कि अपना क्या होगा, तो उसके लिए भी जो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह क्यूसर, चिकित्सा विभाग ने उसने 20 टीमें गठित की है और अलग अलग राज्यों के अंदर भेज दी है। और उन्होंने बताया कि श्रीमती सुब्रा सिंह ने बताया कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती के तहत फार्मासिस्ट कैडर की अंतिम चयन सूची जारी करने के लिए अन्य राज्यों से तथा निजी संस्थानों से प्रोफेशनल योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी है उनके दस्तावेजों की जाँच का काम का दायित्व औषधि नियंत्रण प्रथम को सौंपा गया है। इनका जो दस्तावेज जांचों का काम है उसका दायित्व है वो औषधि नियंत्रक प्रथम को सौंपा गया है। उन्होंने इस कार्य के लिए 20 टीमों का गठन करके प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उन्होंने 20 टीमों का है वो गठन कर लिया है और ये काम है अब बहुत जल्दी होने वाला है। फार्मासिस्ट कैडर की भी प्रोविजनल सूची आएगी। प्रोविजनल सूची आने के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जल्दी आ जाएगी। इसके बाद में बताया गया है कि जो सारी जो वैकेंसियाँ पूरी हो जाएगी तो जो गांव ढाणी ये है एक स्वास्थ्य सेवा का मजबूत ढांचा बनेगा और गांव ढाणियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होगी और सुगमतापूर्वक उनको जो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। तो साथियों, जो सारी वैकेंसियां हैं इनकी अंतिम चयन सूची आने वाली है। फार्मासिस्ट कैडर के लिए भी 20 टीमें गठित कर दी गई है। फार्मासिस्ट कैडर की भी अंतिम सूची जल्दी आने वाली है। और उसके अंदर बताया गया है कि जो सारी जो वैकेंसियाँ हैं अब इनकी नियुक्ति है, नियुक्ति के अंदर तो थोड़ा सा टाइम लगेगा साथियों। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद जो चिकित्सा विभाग की जितने भी 8 कैडर की जो वैकेंसियाँ है उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो साथियों, आप सभी को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।